की मृत्यु से पहले हनुमान जी ने उससे क्या कहा, जिसे सुनकर कर्ण चौंक गया। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि कुरुक्षेत्र की वह रहस्यमयी रातें, जिससे दानवीर कर्ण का भी पसीना छूट गया। जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्योति ज्ञान में एक बार फिर से स्वागत है। महाभारत का युद्ध अपने चरम पे था। कुरुक्षेत्र की भूमि खून से लाल थी, लेकिन असली क़यामत तो अभी आनी बाकी थी। अगली सुबह वह युद्ध होने वाला था जिसका इंतजार पूरी दुनिया को था। कर्ण और अर्जुन आमने सामने आने वाले थे। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो किसी बड़े तूफान का इशारा थी। कर्ण अपने शिविर के बाहर खड़ा था, कल की युद्ध की रणनीति बना रहा था। उसे अपनी विजय का पूरा भरोसा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उस रात उसके शिविर में एक ऐसा मेहमान आने वाला था जो उसके पूरे अस्तित्व को हिलाकर रख देगा। अंधेरे में एक परछाई उभरी। कोई योद्धा नहीं, कोई गुप्तचर नहीं, बल्कि एक बेहद बुढ़ा कमजोर वानर है। उसकी चाल धीमी थी, काया थकी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो किसी साधारण प्राणी की नहीं हो सकती थी। वह वानर सीधे कर्ण के रथ के पास पहुंचा। कर्ण ने सोचा कोई साधारण प्राणी है। वानर ने कांपती हुई आवाज में कहा, हे वीर, मेरा शरीर अब और साथ नहीं देता। क्या तुम अपने इस विशाल रथ को थोड़ा नीचा कर दोगे? मैं बस इस चक्के पर बैठकर कुछ पल सुस्ताना चाहता हूँ। कर्ण, जो अपनी दानवीरता के लिए तीनों लोक में प्रसिद्ध था, मुस्कुराया। उसने सोचा यह तो बाएं हाथ का खेल है। उसने झुककर रथ का पहिया जमीन पर टिका दिया। वानर उस पर बैठ गया। असली खेल अब शुरू हुआ। कुछ देर बाद जब कर्ण ने वानर से उठने को कहा, तो वानर ने मना कर दिया और कहा, मैं तो उठ नहीं सकता, तुम रथ को ऐसे ही उठा लो। कर्ण ने हंसी में बात को टाल दी और रथ को उठाने के लिए हाथ उठाया, लेकिन यह क्या, जो रथ कर्ण की एक हुंकार से हवा में बातें करता था, वह अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। कर्ण ने थोड़ा और जोर लगाया, रथ मानो जमीन में गिर गया हो। अब चारों तरफ और सन्नाटा छा गया। कर्ण के माथे पर पसीने की बूंद चमकने लगी। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। नसों में रक्त खौलने लगा, बाजुएं फटने को हो गई, लेकिन एक बुढ़ा कमजोर वानर के भार से दबा हुआ रथ टस से मस नहीं हुआ। कर्ण के मन में एक भयानक प्रश्न गूंजने लगा, आखिर यह वानर है कौन? यह कोई साधारण भार नहीं है, यह तो पहाड़ से भी भारी है। कर्ण बेबस होकर पीछे हटा। उसकी सांसें फूल रही थी। उसने डर और आश्चर्य से उस वानर की ओर देखा। तभी उस बुढ़े वानर के चेहरे पे एक रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। अचानक हवा तेज हो गई। वह कमजोर शरीर बढ़ने लगा, आकार विशाल होने लगा, और देखते ही देखते कर्ण के सामने साक्षात पवन पुत्र हनुमान अपने विराट रूप में खड़े थे। कर्ण की आंखें फटी की फटी रह गई। जिसे वह तुच्छ समझ रहा था, वह स्वयं महाबली थे। हनुमान जी की आवाज बादलों की तरह गरजी, कर्ण, मैं तेरा मनोबल देखने आया था। यह युद्ध केवल अस्त्रों से नहीं, आत्मबल से भी जीता जाएगा। आज तू हार गया क्योंकि तेरे भीतर संदेह है, अपने अस्त्रों पर, अपने भाग्य पर और अपने धर्म पे। उन्होंने आगे समझाया, तू वीर है, इसमें संदेह नहीं है, पर जब तू अधर्म के साथ खड़ा होता है तो तेरा बल भी तुझसे विमुख हो जाता है, क्योंकि तुम्हारे पास अस्त्र तो है पर धर्म का बल नहीं है। अर्जुन के रथ पर मैं ध्वज बनकर बैठा हूँ। वह मेरा भार सहता है क्योंकि वह सत्य है। कर्ण की आंखों में आंसू आ गया। उसने पूछा, प्रभु, क्या कोई उपाय है कि मैं कल धर्म पूर्वक युद्ध कर सकूं? हनुमान जी ने उत्तर दिया, बस सत्य के साथ खड़ा हो जा। तुझे सिद्ध करना है कि वीरता, दान और धर्म तीनों एक युद्ध में साथ हो सकते हैं। इतना कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। अगली सुबह जब कर्ण युद्ध भूमि में उतरा तो वह शांत था। उसकी आंखों में घृणा नहीं बल्कि वीरता की ज्योति थी। वह जानता था कि परिणाम जो भी हो, वह सच्चे धर्म से लड़ेगा।
ये कहानी हमें सिखाती है कि बाहरी बल कितना भी हो, आत्मबल और धर्म के बिना वह अधूरा है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें।